आए हैं, खुद अपनी विधायकी कैसे कैसे करके ये विधायक बन पाए हैं। दूसरे राज्यों में वोट बटोरने के लिए आप अपने राज्य को बदनाम कर रहे हैं, ये गलत है ना। और अगर आप बदनाम कर रहे हैं किस बात को लेकर कि गरीब राज्य है, किसकी वजह से ये राज्य गरीब बना? 90 का दशक क्या लोग भूल गए हैं? पर आप अपनी गलतियों की वजह से मेरे राज्य को राजनीतिक लाभ के लिए नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पे होने के बाद आप दूसरे राज्यों में जाकर आप इस तरीके की बातें करते हैं। शर्म आनी चाहिए नेता प्रतिपक्ष को कि जल्द से जल्द, उस वक्त विमेन रिजर्वेशन बिल के नाम से था, अब नारी शक्ति अधिनियम, गंभीरता हम लोगों की रही है। ऐसे में जब अब मेरी सरकार विशेष सत्र बुलाकर इसको लाने का कार्य कर रही है, मैं उसके लिए मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पे मैं धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि विपक्ष पूर्णतः इस विषय पर हम लोग का समर्थन करे। नेता प्रतिपक्ष भी कैसे कैसे करके बन पाए हैं, खुद अपनी विधायकी कैसे कैसे करके ये विधायक बन पाए हैं। युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। युवा नई सोच के साथ आते हैं, जात पात धर्म मजहब की राजनीति से उठकर प्रदेश के विकास की सोच रखते हैं और यही सोच निशान जी भी रखते हैं। और गठबंधन में उनकी क्या भूमिका होगी, मुझे लगता है बहुत जल्द इस तमाम बातों को साझा किया जाएगा। विशेष सत्र बुलाया गया है महिलाओं को लेकर 16 से 18 3 दिवसीय, क्या कहेंगे? देखिए, ये मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गंभीरता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है, क्योंकि जब हम लोगों ने नए पार्लियामेंट सदन जब बना था, उस वक्त भी विशेष सत्र बुला के नारी शक्ति अधिनियम के ऊपर संसद में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। और उस वक्त विपक्ष का ये कहना था कि ये सिर्फ दिखावा है, कहने की बातें हैं, ये लोग करेंगे नहीं, अगले चुनाव से पहले होगा नहीं, 10 साल लगेगा, 15 साल लगेगा, अलग अलग तरीके का वही भ्रम जो विपक्ष फैलाने में माहिर है। ऐसे में ये दर्शाता है कि ये सिर्फ कोई दिखावा नहीं था। हम लोग इस बात को लेकर गंभीर हैं। देश की आधी आबादी हैं महिलाएं, ऐसे में उनका उचित प्रतिनिधित्व और जो लंबे समय से महिलाओं की मांग रही है और हम लोगों ने भी उसको पूर्णतः उसका समर्थन करने का काम आज से ही नहीं, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के वक्त से मेरी पार्टी इस बात को लेकर पूरी गंभीर है कि जल्द से जल्द, उस वक्त विमेन रिजर्वेशन बिल के नाम से था, अब नारी शक्ति अधिनियम, गंभीरता हम लोगों की रही है। ऐसे में जब अब मेरी सरकार विशेष सत्र बुलाकर इसको लाने का कार्य कर रही है, मैं उसके लिए मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पे मैं धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि विपक्ष पूर्णतः इस विषय पर हम लोग का समर्थन करे। इस तरह से आप प्रचार कर रहे हैं, केरला जा रहे हैं, केरला गए, वहाँ जाकर प्रचार कर रहे हैं, बिहार में और बिहार के खिलाफ जिस तरीके से बिहार ये दिक्कत हमको इस बात की है कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं, दूसरे राज्यों में वोट बटोरने के लिए आप अपने राज्य को बदनाम कर रहे हैं, ये गलत है ना। और अगर आप बदनाम कर रहे हैं किस बात को लेकर कि गरीब राज्य है, किसकी वजह से ये राज्य गरीब बना? 90 का दशक क्या लोग भूल गए हैं? 2 दशक लगे हम लोग को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में तैयार करने के लिए। अगर ये हालात 90 के दशक में बिगड़े नहीं होते, 90 के दशक में जिस तरीके से आर्थिक सामाजिक व्यवस्थाएं थी बिहार में, जिसको जंगल राज के नाम से बुलाया गया, अगर वो परिस्थितियां नहीं होती तो आज मेरा राज्य किसी और राज्य से, विकसित राज्य से कतई पीछे नहीं होता। 90 के दशक में मजबूर किया गया लोगों को पलायन करने के लिए, पूरी व्यवस्था को चौपट किया गया, जिसकी वजह से हमारे राज्य का राजस्व समाप्त हुआ। आज मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगभग 2 दशक हम लोगों को लगे उस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए। हम बार बार बोलते हैं किसी समतल ज़मीन के ऊपर विकास की इमारत को खड़ा करना आसान होता है, बट अगर किसी राज्य को आपने खाइयों में फेंक दिया। पास में आ जाओ, जरा आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। लोग मानते नहीं है कि इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। ये माइक देख रहे हो, ये एक ब्लू 80 का माइक है, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, समझ जाना। ये एक रोड का माइक है।